आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रायिकता। प्रायिकता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता, सबसे पहले हम यह समझेंगे कि प्रायिकता क्या होता है, प्रायिकता पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, प्रायिकता क्यों शुरू हुआ। तो सबको बारी बारी से समझेंगे। तो प्रायिकता वैसे देखा जाए तो शुरू किया था जुआरियों ने। जैसे जो ताश ओस खेलते हैं उनको क्या बोलते हैं? जुआ खेलते हैं। तो असली में देखा जाए तो जो प्रायिकता है शुरू करने का काम वो जो ताश खेलते थे उन्हीं लोग का था। ये लोग क्या किए कि ताश खेलते थे तो कभी हार जाते थे, कभी कभी हारने लगते थे, जीतने लगते थे। तो इसी को लेकर एक गणितज्ञ के पास पहुंचे थे। उन गणितज्ञ का नाम था पास्कल, और एक थे। तो उन्हीं लोग मिलकर एक इन्हीं लोग के लिए क्या किए, प्रायिकता का एक खोज किए। प्रायिकता में क्या होता है ना कि कोई घटना घटित हो रही है तो उसका क्या मतलब क्या संभावना है, तो मतलब कितना संभावना है कि घटना होगी ही, नहीं भी होगी। घटना घटित होने का मतलब कोई भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे ना तो घटना होगी। जैसे सिक्का, एक सिक्का लेंगे, ऊपर फेंकेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे तो क्या होगी, कुछ ना कुछ तो आएगा ना, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। या पासा लेंगे, पासा को फेंकेंगे तो पासा वही जो लूडो के साथ खेलते हैं, क्या होता है, एक दो, एक से लेकर 6 तक रहता है, तो कुछ ना कुछ आएगा। या समझिए कि हाँ, ताश जो होता है 52 पत्ता वाला कार्ड, उसमें से कुछ कोई पत्ता निकालेंगे तो कोई ना कोई पत्ता आएगा। लेकिन मान लीजिए बिना देखे आप निकाल रहे हैं तो क्या पता कौन सा कार्ड आएगा, नहीं पता है। अगर कोई सिक्का आप बिना देखे मान लीजिए ऊपर फेंक रहे हैं, नीचे आएगा, तो आपको क्या फाइनल पता होता है क्या कि यही आएगा, हेड ही आएगा या टेल आएगा? नहीं पता होता है। या जैसे आप लूडो खेलते हैं तो जो पासा होता है, पासा को फेंकते हैं तो पता रहता है क्या कि 5 आएगा, 6 आएगा? तो ये सब कुछ पता नहीं होता है। इस जो पता नहीं होता है लेकिन संभावना होता है। क्या संभावना होता है कि मान लीजिए सिक्का हम फेंकेंगे तो संभावना है, क्या संभावना है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, संभावना है ना। पासा को हम फेंकेंगे इतना पता है, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा या 5 आएगा, ऐसा है, 6 आएगा, ऐसा संभावना है क्या कि 8 आ जाएगा? लेकिन संभावना रहता है कि यही आएगा, इसी में से कोई ना कोई आए। तो यही सब घटनाओं को हम प्रायिकता में पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संभावना करता है कि आज बारिश होगी, तो क्या वो होगी ही? क्या हो सकता है नहीं भी होगी। तो वैसे वैसे हो, जैसे मान लीजिए एक झोला है, झोला में बहुत सारे गेंद रखी गई है, एक ही साइज की है, कोई रेड है, कोई ब्लू है, कोई ग्रीन है। तो आप बिना देखे आप मान लीजिए निकाल रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं ना है कि ग्रीन को टच करेंगे तो ग्रीन जैसा लगने लगेगा। टच करने से पता चलेगा क्या कि ये ग्रीन है, ये रेड है? तो ये संभावना, इसमें हम क्या करेंगे, संभावना व्यक्त करेंगे कि देखिए हम गेंद निकाल रहे हैं, हो सकता है रेड आएगा, हो सकता है। क्या आप ये बोल सकते हैं कि हम रेड ही निकालेंगे? नहीं बोल सकते हैं। तो जो भी हम लोग संभावना के रूप में पढ़ेंगे वो प्रायिकता में ही पढ़ेंगे। प्रायिकता का परिभाषा ही लिखे हैं कि किसी घटना, घटना मतलब वो हो सकती है सिक्का उछालना, घटना हुआ, सिक्का उछालेंगे तो घटना घटेगी, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। पासा फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 6 ये आएगा ही, घटना है। गेंद निकालेंगे तो कोई ना कोई गेंद निकलेगी, ये घटना है। ताश में से एक कोई पत्ता निकालेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा, तो वो भी एक प्रकार का घटना है। तो वही बोल रहा है कि कोई घटना घटित होने की संभावना के अंक गणितीय रूप में व्यक्त किया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रायिकता। अंक गणितीय में कैसे व्यक्त करेंगे? तो संभावना है तो क्या, कितना का संभावना है, अंक में समझना उसे, गणित में समझना उसे। तो उसी संभावना को हम गणित में समझेंगे तो किस में समझते हैं? उसी संभावना को अगर अंक गणित में समझते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? प्रायिकता बोलते हैं। प्रायिकता होती है कि निश्चित, कभी कभी पूछता है कि निश्चित घटना क्या होता है, तो निश्चित घटना उसे बोलते हैं जो घटित होने की संभावना हो। जैसे बोलेंगे कि दो दो जोड़ेंगे तो 4 आएगा, ये तो फिक्स है, 4 आएगा। ऐसा है क्या कि दो दो जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा? ये निश्चित है कि 4 आएगा। या मान लीजिए कोई सिक्का हम फेंक रहे हैं ऊपर, तो हम बोलेंगे ये आप सिक्का फेंकिए, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों में से कोई तो आएगा, एकदम फिक्स है। लेकिन हम कोई एक को बोले, ये फिक्स नहीं है। मान लीजिए हम बोलते हैं कि हेड ही आएगा, तो ये निश्चित नहीं होगा, ये अनिश्चित में चला जाएगा। निश्चित मतलब जो बोल रहे हैं वो जरूर ही होगा। जैसे हम सिक्का फेंकेंगे तो बोलेंगे देखिए सिक्का हम फेंक रहे हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो फिक्स है हेड, या नहीं तो टेल आएगा। इसके अलावा का 2 3 4 5 6 आएगा। मान लीजिए पासा है, पासा फेंक रहे हैं, तो हम बोल देंगे कि देखिए हम पासा फेंक रहे हैं, या तो 1 आएगा, नहीं तो 2 आएगा, नहीं तो 3 आएगा, नहीं तो 4 आएगा, नहीं तो 5 आएगा, नहीं तो 6 आएगा, फिक्स है, इसी में से कोई एक आएगा।
तो वैसी घटना जिसकी घटित होने की संभावना 100% होगी, वो घटना घटित ही होगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे? निश्चित घटना बोलेंगे। वैसी घटना जिसकी घटित होने की संभावना 100% हो कि वो घटित ही होगी, तो उसे क्या बोलेंगे? निश्चित घटना। अब घटना होगी तो घटना का परिक्ता भी होता है, बताएंगे आगे चलकर बताएंगे कि परिक्ता हम कैसे निकालेंगे, लेकिन इतना याद रखिएगा कि निश्चित घटना की परिक्ता क्या होती है? एक होती है। अनिश्चित घटना, वैसी घटना जो घटित हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, उसे हम अनिश्चित घटना बोलेंगे। निश्चित मतलब होगी ही, अनिश्चित मतलब हो सकता होगी भी और नहीं भी होगी। जैसे मान लीजिए हम सिक्का उछालेंगे तो बोलेंगे हेड आएगा, हो सकता है हेड भी ऐसा हो कि हेड नहीं आएगा, हम बोल देंगे तो हेड आ भी सकता है, हेड नहीं भी आ सकता है। मान लीजिए हम कोई पासा फेंक रहे हैं तो हम बोलेंगे 5 आएगा, तो हम ये 5 बोल दिए तो 5 नहीं आएगा, लेकिन इतना हम ये नहीं बोलेंगे कि 5 आएगा ही, 5 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो जब ऐसा हो कि कोई घटना हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो क्या हो जाएगा? अनिश्चित। अनिश्चित घटना में ये भी हो जाएगा कि हम बोल दे कि आज बारिश होगी, हो नहीं सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो क्या हो जाएगा? अनिश्चित मतलब आप उस पर 100% ये नहीं बोल सकते हैं कि होगी ही, और 100% ये भी नहीं बोल सकते कि नहीं भी होगी, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जो 100% फिक्स हो कि होगी वो निश्चित घटना कहलाएगी, और जो 100% फिक्स नहीं हो लेकिन 100% ये भी नहीं बोल सकते कि नहीं होगी, तो जिसे बीच बीच का जो काम करेगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो क्या कहलाएगा? अनिश्चित। एक होता है असंभव घटना। क्या होता है? असंभव घटना, वैसी घटना जो घटित नहीं हो सकती। क्या होता है? वैसी घटना जो घटित नहीं हो सकती। जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि आज सूरज पश्चिम में उगेगा, घट जाएगा, ये तो एकदम फिक्स है कि नहीं घटेगा? ये कभी हो सकता है क्या? जो हो ही नहीं सकता है वो असंभव हो जाएगा। अब बोल दे कि 3 में आप 2 से गुना कीजिए 8 आएगा, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। अब बोल दीजिए कि आप पासा है, पासों को फेंकिए, पक्का 8 आएगा, इसमें हो सकता है क्या? 1 से 6 तक होता ही है, तो उसमें 8 कैसे आ जाएगा? तो वैसी घटना जिसको हम बता सकते हैं कि ये घटना घटित नहीं होगी, मतलब नहीं, घटना घटित हो ही नहीं सकती है। अब मान लीजिए ब्लू मार्कर लिए हैं, हम बोलेंगे देखिए चला रहे हैं, यहाँ पिंक चलेगा, हो सकता है क्या? बताइए। तो जो घटना हो नहीं सकती है, फिक्स है कि होगी ही नहीं, तो क्या कहलाएगा? असंभव घटना। अब ब्लू मार्कर लेकर बोलिए कि पिंक लिखिए, नहीं हो पाएगा पिंक कलर का। तो जो क्या बोले कि वैसी घटना जो 100% फिक्स होगी, घटना घटित होगी, उसे हम क्या बोलेंगे? निश्चित घटना। और निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? 1। देखिए हम प्रायिकता ही पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रायिकता पढ़ने से पहले घटना पढ़ना जरूरी है, क्योंकि घटना घटेगी तभी प्रायिकता होगा। अनिश्चित घटना मतलब वैसी घटना जो घटित हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। असंभव घटना मतलब वैसी घटना जो घटित नहीं हो सकती, उसे क्या बोलेंगे? असंभव घटना। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? 0। घटना घटित नहीं होगी तो उसकी प्रायिकता 0 होगी। किसी घटना की प्रायिकता 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, यह भी याद रखिएगा। किसी भी घटना का प्रायिकता 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। यानी हम आपसे बोलेंगे बताइए किसी घटना की प्रायिकता 5 है, तो आप क्या बोलेंगे? ये हो ही नहीं सकता है 5, 1 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता है। 1.1 भी नहीं हो सकता है, 1.2 भी नहीं हो सकता है, यानी 1 से थोड़ा भी बड़ा प्रायिकता नहीं होता है। याद रखिएगा, कभी भी किसी घटना की प्रायिकता 1 से बड़ा नहीं हो सकती, याद रखिएगा। अगर आपका आंसर कभी मान लीजिए प्रायिकता बना रहे हैं, आपका आंसर 1.5 आ गया, तो खुश नहीं होना है, वहां पर गलतियां खोजना है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि किसी घटना की प्रायिकता 1 से बड़ा नहीं हो सकती है। कहीं ना कहीं हम गलती किए हैं, उस गलती को खोजकर सही करना है। फिर आगे बोले हैं, अच्छा इसको पीई मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। प्रायिकता को हम लोग जनरली पीई से ही सूचित करते हैं। प्रायिकता को किससे सूचित करते हैं? पीई से। पी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। ई घटना का नाम है, यहाँ एफ भी हो सकता है, पी भी हो सकता है, यहाँ क्यू भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, एस भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पी मतलब प्रोबेबिलिटी होता है, इधर मत बदलिएगा। यहाँ ई घटना का नाम है, ये क्या है? घटना का नाम है। और क्या है? पी प्रायिकता है। बोल रहा है कि कोई घटना है, घटना ई मान लेते हैं, उस घटना की प्रायिकता 1 से बड़ा नहीं हो सकती। वही बात यहां लिखे हैं, संकेत में लिखे हैं, बड़ा नहीं हो सकती मतलब बड़ा को क्या कर दिए हैं?
काट दिए हैं। बड़ा बड़ा किधर है, खुला जिधर रहता है वही बड़ा, यानी पी कभी बड़ा नहीं होगा। पी मतलब प्रायिकता कभी बड़ा नहीं होगा, किससे, एक से बड़ा नहीं होगा, इसीलिए काट दिए। फिर लिखे है कि किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक यानी जीरो से छोटा नहीं हो सकता। अच्छा, ऋणात्मक मतलब समझते हैं ना, जीरो से छोटा, जीरो से छोटा जाएंगे तो वो ऋणात्मक होता है, नहीं हो सकता है कभी भी। यानी कि हम बोलेंगे बताइए किसी घटना की प्रायिकता -2 हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है, क्योंकि जीरो से छोटा है, ऋणात्मक है, नहीं होगा। हाँ, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, एक हो जाएगा, लेकिन एक से बड़ा और जीरो से छोटा नहीं होगा। एक से बड़ा यानी एक से थोड़ा भी बड़ा नहीं होना चाहिए, और जीरो से थोड़ा भी छोटा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि -0.2 बोलिए, माइनस में तो होएगा ही नहीं, माइनस में हो नहीं सकता है प्रायिकता, याद रखिएगा। हाँ बोलिए, 0.2 हाँ हो सकता है। 0.2 कहने का मतलब जानते हैं क्या होता है, 0.2 यानी एक से छोटा, जीरो से बड़ा। तो जीरो से बड़ा हो सकता है, एक से छोटा होगा, एक से बड़ा नहीं होगा। हम क्या बोले कि एक से बड़ा नहीं होगा, देखिए क्या लिखे यहाँ पर, एक से बड़ा नहीं होगा, ये तो जीरो से बड़ा है ना, 0.2 यानी जीरो से बड़ा। फिर यहाँ लिखे हैं कि ऋणात्मक नहीं हो सकता, यानी जीरो से छोटा नहीं हो सकता, तो ये जीरो से छोटा है। जीरो से छोटा होना यानी माइनस में, ऋणात्मक में संख्या हो जाएगी, याद रखिएगा। जीरो से छोटा का पहचान यही है कि वो क्या हो जाएगी, ऋणात्मक में संख्या हो जाएगी। तो ऋणात्मक, ऋणात्मक अब बताएंगे, अब बताइए, जीरो से छोटा है ना, एकदम है। ऋणात्मक में हो जाए तो जीरो से छोटा, नहीं तो समझिए वो जीरो से बड़ा है। तो क्या बोले, प्रायिकता का मान एक से बड़ा नहीं हो सकता, एक से छोटा है तो जरूर होगा। अब मान लीजिए एक से छोटा का ऐसे डायरेक्ट ज्यादा छोटा कर देंगे तो होगा, नहीं होगा, ये नहीं होगा, माइनस वाला नहीं होगा, ये याद रखना है। हम क्वेश्चन जब आप लोगों के सामने रखेंगे तो उस समय भी आप कंफर्म हो जाएंगे, लेकिन अभी समझते चलिए कि प्रायिकता का मान एक से बड़ा नहीं हो सकता है, जीरो से छोटा नहीं हो सकता है। फिर ये दोनों को मिलाकर यहां पर बात वही लिखे हैं, देखिए हम क्या लिखते हैं, लिखे हैं प्रायिकता का मान जीरो। अच्छा, इसका मतलब समझते हैं क्या होता है, ये बड़ा भी होगा और बराबर भी होगा, समझ रहे हैं ना। तो यहां पर वही लिखे हैं, देखिए पीई, पीई मतलब समझिएगा कि प्रायिकता, पीई मतलब क्या, प्रायिकता। तो प्रायिकता का मान क्या है, जीरो के, इसका मतलब क्या है, बराबर, जीरो के बराबर। या प्रायिकता का मान देखिए, पी की तरफ खुला है, जिधर खुला होता है वो बड़ा होता है। तो पी का मान देखिए, प्रायिकता का मान जीरो से खुला उधर है तो बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। प्रायिकता का मान जीरो के बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, लेकिन एक से क्या होगा, नुकीला है, छोटा होगा। जिधर नुकीला उधर छोटा, याद रखिएगा। जिधर खुला वो बड़ा, यानी जीरो से खुला है तो प्रायिकता का मान बड़ा, लेकिन एक से क्या होगा, छोटा होगा। लेकिन ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पर बराबर भी लगा है, यानी एक के बराबर भी हो सकता है। तो ये दोनों को मिलाकर, ये दोनों जो बात लिखे है ना, ये दोनों को मिलाकर यहाँ आप ये लिख सकते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ देता है, या ऐसा ही ऑप्शन दे देगा 3-4। देखिएगा ध्यान से, ये जो है ना ग्रेटर देन, ये जो दिया है स्मॉलर देन, इसको ध्यान से देखना है। कभी कभी क्या कर देता है, पलट देता है, आप लोग को देखने में थोड़ा लगेगा कि नहीं यही होगा, ऐसा नहीं है। क्या बोले, देखिए जिधर नुकीला होता है वो छोटा होता है, यानी एक से क्या होगा, पी यानी प्रायिकता क्या होगा, छोटा होगा, एक से बराबर भी हो सकता है। फिर यहाँ देखिए, जीरो से खुला यानी जीरो से बड़ा होगा या बराबर होगा, यानी प्रायिकता का मान जीरो या जीरो से बड़ा, लेकिन एक या एक से छोटा होता है, ये याद रखना है। हाँ, एक हो सकता है प्रायिकता, प्रायिकता एक हो सकता है, एक से छोटा हो सकता है, लेकिन जीरो से छोटा नहीं हो सकता है, लेकिन जीरो भी हो सकता है। प्रायिकता एक भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन एक से बड़ा नहीं हो सकता है, जीरो से छोटा नहीं हो सकता है, याद रखिएगा यही। यानी कि कभी हम आपसे बोलेंगे बताइए 0.54 प्रायिकता का मान हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। अब बोलिए -0.54 जीरो प्रायिकता का मान नहीं होगा, क्योंकि माइनस में आ गया, ऋणात्मक में नहीं होता है। देखिए यहां लिख लिए, ऋणात्मक नहीं हो सकता। अब बोलिएगा 3.2 प्रायिकता का मान हो सकता है कि नहीं, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम बोले हैं कि एक से बड़ा नहीं होगा, एक से बड़ा नहीं है ना। फिर बोले हैं, अब बताइएगा किस प्रायिकता का मान 3/2 हो सकता है कि नहीं, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 से भागा कीजिएगा 3 में तो क्या आएगा, 1.5 होगा। 1.5 मतलब एक से बड़ा,
तो एक से बड़ा प्रयोक्ता का मान नहीं होगा। तो ये बात याद रखिएगा कि वैसी घटना जिसकी घटित होने की संभावना फिक्स हो 100% होगी ही, तो उसे निश्चित घटना बोलेंगे। और निश्चित घटना की प्रयोक्ता क्या होती है? एक होती है। वैसी घटना जो घटित हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। वैसी घटना जो घटित नहीं होगी वो क्या कहलाएगी? अनिश्चित घटना, नहीं, असंभव घटना। असंभव घटना की प्रयोक्ता 0। फिर क्या बोले कि किसी घटना की प्रयोक्ता एक से बड़ा नहीं हो सकता है। क्या होगा? किसी घटना की प्रयोक्ता एक से बड़ा नहीं हो सकता है। यानी देखिए ये क्या है? पी प्रयोक्ता है, एक इधर पी की तरफ बड़ा नहीं होगा, खुला है तो बड़ा, यानी बड़ा नहीं होगा। अगर ये काटते नहीं तो बड़ा हो जाता, लेकिन काट दिए तो बड़ा नहीं होगा। फिर यहाँ पर लिखे कि किसी घटना की प्रयोक्ता ऋणात्मक नहीं हो सकती, यानी 0 से छोटा नहीं हो सकती। यानी पी देखिए नुकीला है, यानी छोटा हो जाएगा नुकीला, किससे? 0 से। 0 से छोटा नहीं होगा, काट दिए हैं तो। ये बात याद रखिएगा, यहां भी लिखे हैं कि 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा, लेकिन 1 से बराबर या 1 से छोटा होगा। ये बात याद रखना है। अब आगे बढ़े। हाँ, किसी भी घटना का परिक्ता कैसे निकाला जाता है उसका आप यहां पर समझिएगा। किसी घटना, मान लेते हैं घटना कौन है? ई है, घटना का नाम है। किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता क्या होगा? होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? इसको लिख लीजिए, आप समझाएंगे क्या होता है अनुकूल, क्या होता है कुल।